Hi, good afternoon. Welcome back to Unacademy and my name is Pratik Gupta. देखिए आप जानते हैं कि कल हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा लेक्चर 1 हुआ था उसमें हमने बात करी थी AIIB के बारे में, दैट इज़ व्हाट, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमने AIIB के बारे में बात करी थी और उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। आज हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर और आज जो हम बात करने रहे हुए हैं वो है हमारा दी ADB, जिसको सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अब देखिए इस क्लास में हमें जो डिस्कस करना है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ADB's फॉर्मेशन, व्हाई ADB वाज फॉर्म्ड। ठीक है। उसके अलावा अगर ADB से रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म है, इंडिया की मेंबरशिप, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्लस देखिए आज की डिस्कशन में हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम दिस ADB, जिससे कि हमें ये आइडिया लगे कि हमें कितना प्रिपेयर करना है और किस लेवल का प्रिपेयर करना है। बिकॉज यू नो दिस थिंग, इन केस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देयर इज नो प्रॉपर syllabus has been given by UPSC that you need to prepare. It all depends upon the kind of question they have asked. तो पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात देखिए, ADB में से आज तक हमारे मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया है। द क्वेश्चन दैट देव आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली अबाउट द WTO एंड द IMF। तो उनके बारे में आने वाली क्लासेस में डिस्कशन होगी। तो मान के चलिए ये वाला जो हमारा टॉपिक होगा ADB का, दैट इज बीइंग मोर रिलेवेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट देखिए यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो इसमें से मेंस के लिए भी क्वेश्चन बना दे। बिकॉज यू नो दिस थिंग, from any topic a question can be made. For example, the question could be like this: despite having the Asian Development Bank and the Asian regional level, why there was a need to have the AIIB in case of infrastructure financing in the Asian continent? Describe, give your opinion, okay, critically analyze. तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनाया रह सकता है। Moreover, what other kind of question that they can ask in the mains examination? ADB in the recent time has been criticized a lot regarding its function and the management of the resources and the influence of few country of the working of ADB. Give your opinion. ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में भी बन सकते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम ADB के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट बिफोर इनिशिएटिंग द डिस्कशन अबाउट द ADB, you know this thing, Unacademy is the largest learning platform online. Then the toppers were part of us. Then you can choose the educator as per your liking. Then you can simply follow us on the Telegram and community link of the Unacademy app. Then 20% off is currently going on, so from September 26th to 30th. So for 24 months iconic courses you will save around 24,000 rupees, and for the plus courses you will save around 15,500 rupees. Okay. Then batches are going to be started from 29th of September onwards, and that is for the bilingual, that means Hindi English mix. And then you can simply contact us for the 0% EMI. So in case if you're facing any kind of financial issue or financial difficulty, then you can simply contact on the given number for the purpose of getting the help from the Unacademy side. ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ADB के बारे में डिस्कशन। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन ADB से रिलेटेड हमारे पेपर में आए हैं या फिर ADB का रेफरेंस वहां पे दिया गया है। Like that is one of the very recent question asked by UPSC in the prelims examination. As the thing was in news, that's why you can say this question was asked. And what was the question? Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of which of the lending by which of the following. ठीक है। वो अलग बात है कि इसका आंसर ADB नहीं है, the answer is about the IMF, but the point is what, ADB was in news all the time. Why ADB was in news all the time? Because you know this thing, in the time of COVID-19 pandemic, good amount of money was given by ADB also to the various Asian countries for the purpose of taking care of the pandemic issue in their nation. ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर ADB नहीं है, बट कहीं ना कहीं ADB को ऑप्शन में रखा गया। और मैं आपको बताऊं, there are so many candidates who marked the ADB as a right answer by keeping in mind कि रैपिड फाइनेंसिंग की बात करेंगे, रैपिड क्रेडिट की बात करेंगे, तो गरीब देशों की जब बात करी जाती है या फिर जिन देशों में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं एशिया में आप जानते हैं वी हैव अ गुड नंबर ऑफ कंट्रीज हु आर basically facing the poverty issue. So in a way, there might be a possibility it is that particular bank who is providing the loans to us. So a lot of people mark the answer. So the question was more of current affairs, but the point is ADB was mentioned there. अब देखिए,
दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी आया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट द क्वेश्चन वाज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट about the Asian Development Bank. And as you can see, three statements are being given. So when you read this statement, you will find that there is a good amount of knowledge you need to have to mark the right answer to this question. Like if you see the first one, ADB is a multilateral financial institution and regional development bank. अब देखिए ये तो सबको ही पता है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, बिकॉज यस सो मेनी कंट्रीज आर मेंबर टू द एडीबी and moreover it is for the purpose of regional development purposes in Asia and the Pacific countries. Okay, so that statement is correct. तो देखिए वही पॉइंट आता है, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं और मुझे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, सो आई कैन सिंपली एलिमिनेट A here and I can eliminate C also here. Okay, now if you see the second statement, the bank admits the members of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP, formerly the Economic Commission for Asia and Far East of this, and non-regional developed countries. देखिए मुझे नहीं पता है कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है, because you know this thing, such a deep knowledge and understanding is required to answer such kind of statement. But yes, third statement is something that can be simply kind of gained with the help of basic reading about the ADB. और आप जानते हैं कि in the United Nations, ADB is an official observer over there. So yeah, this statement is also correct. तो अगर सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. अब पॉइंट याद है कि सेकंड इनकरेक्ट है या नहीं है. सो अगेन आई नीड टू टेक अ चांस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी फंस जाते हैं. तो आंसर तो मैं आपको बता दूं, आंसर इज डी हियर, दैट नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर बीइंग बेसिकली करेक्ट हियर. बट द पॉइंट इज व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं. उसके बाद आप देखेंगे जो सबसे आसान क्वेश्चन है, बट मान के चलिए बहुत टफ है अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आस्क्ड where is the headquarters of the ADB. So you know this thing, those people who are aware about it, it's not even a second you will take to mark the right answer. But if you're not aware about it, then you know this thing, it is going to take a lot of time, and moreover there is only 25% chance that you're going to hit the right option here, because you know this thing, the remaining three are incorrect and one is basically correct here. So answer is what, Manila here. तो देखिए क्वेश्चंस के लेवल के देखकर हमें यह पता लगता है कि हमें जानना चाहिए एडीबी की फॉर्मेशन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर बीइंग डूइंग एट ए ग्लोबल लेवल. ये तीन चीजें हमें जाननी है. अगर इन तीन चीजों की नॉलेज हमें हो जाएगी तो मान के चलिए हम आराम से अपने पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए हमारा फोकस इस लेक्चर में इन तीन चीजों पे ही होने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी एडीबी हियर. जितना है उससे ज्यादा ही आपको बता दूंगा दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर हैविंग हियर, सो दैट इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन, यू विल बी एबल टू आंसर दैट फ्रॉम द एडीबी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, it was established on 19th of December 1966. So first of all, as you know, in the state PCS question, they're being very much concerned about asking something about the exact date of formation. So do remember 19th December 1966. ठीक. अब देखिए रट्टा मारने का तरीका क्या है. अगर यहाँ पे हम देखें कि हमें रटना कैसे इस चीज को, अगर मान लीजिए यूपीएससी भी कभी फ्यूचर में इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, सो यू कैन सिंपली रिमेंबर द थिंग इन दिस वे दैट इट्स 19 दिसंबर 1966, सो इट हैज टू बी 1919. ठीक है, ये चीज हो गई. उसके बाद आपका हो गया 66, दैट इज द ईयर. तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, इट वाज द 66 about the ADB that you need to remember, and moreover when you do the total of this, it is basically your 12 and the month is what, December. तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर 1919 है तो, और what is the month, then you can say whatever be the year, when you do the total of both the words, it is basically the the 12, or you can say that is the year. And for this, so in this case you may be able to provide such kind of logic, and by few of that you will be able to remember it. ठीक. अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप कई बार स्टेटमेंट कैसे बना देते हैं, वो स्टेटमेंट इस तरह बना देंगे दैट इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक यू हैव ओनली द एशियन कंट्रीज हु आर मेंबर टू इट. अब देखिए जैसे एशियन सुनने को मिलता है तो लगता है अरे हाँ यार एशिया के लोग ही मेंबर होंगे, बट जो आपको जानना है वो ये है
कि despite you have the name as Asian Development Bank, but do remember out of the 68 country, 49 are basically from within Asia and 19 are from outside. Getting what I'm saying? So though it's an Asian Development Bank, but we are having the members from other part of the world also. Okay, but yes, the statement could be like that out of the member countries of the Asian Development Bank, majority are being coming from Asia, then it is a right statement. Getting what I'm trying to say? तीसरी चीज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस पे। वो तो पिछले क्वेश्चन में ही हमारा जान गए हम लोग। नाउ द थिंग इज अबाउट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे आर नॉर्मली आस्किंग अबाउट इंडिया शेयर होल्डिंग। इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है, इंडिया शेयर होल्डर है या नहीं है, या फिर इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है। दैट इज व्हाट द नॉर्मली द क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो डू रिमेंबर, India was the founding member of it. So in 1966 when the ADB was made, India was a founding member of it. और अगर आप बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, सो डू रिमेंबर इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो अगर आप कैपिटल की बात करेंगे एडीबी की, सो द कैपिटल ऑफ एडीबी इज अराउंड 150 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल इनका है। उसमें से अराउंड 15.57% और 15.7% समथिंग इज विद द जापान एंड यूएसए। तो देखिए, two countries are having the maximum shareholding which are not even part of Asia. So oceanic country and USA, you know this thing, part of North America. So in this case, two countries are basically helping the development of Asian continent, imagine. So 15-30% के आसपास इनका हो गया। थर्ड नंबर पे you have China who is holding around 6.429 and India holds around 6.317% of shareholding. At the fifth place we have the Australia. तो इसको पढ़ के हमें ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी कि हाँ इंडिया मेंबर है। उसके अलावा इंडिया टॉप 5 में आता है एंड इनफैक्ट इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द दिस एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सिंपल सी बात है, जिसकी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा होगी, इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा उसका होगा। सो डू रिमेंबर इन केस ऑफ दिस एडीबी, द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस दैट वी हैव इन द एडीबी इज वर्किंग इज ऑफ जापान एंड यूएसए। अब देखिए जापान से करीबी होने के कारण दिस थिंग, इंडिया एंड जापान आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से एज इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जापान, so when it comes to the lending part of it, so do remember India is normally the second largest borrower from the Asian Development Bank. अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो पिछले 4 साल का डेटा देखिए, whatever numbers we have for 15, 16, 17 and 18, you will find India is consistently the second largest borrower with almost 16 billion US dollar, 14 billion, 13 billion and 12.9 billion. So if you see of the percentage of lending out of the total, almost you can say 15% every year. In fact, in 16-17, almost you can say 1/5 of the money was coming to India only from the Asian development. So in a way, if a question will come in your mains examination, you can mention that point that India is a very, very good beneficiary of the loans given by the ADB, and India should basically be part of it, and India should try to increase their shareholding it, because this thing, if you have more shareholding, you have more influence in the decision making process. और बाकी पड़ोसियों की बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, इंडोनेशिया भी, और बांग्लादेश। सो बांग्लादेश अगेन गुड अमाउंट ऑफ मनी दे बीन गेटिंग फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये आता है, जैसे कल भी हमने बात करी थी कि नाम तो बैंक है, तो क्या आप इसके अंदर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? आंसर इज नो, यू कांट ओपन अप ए बैंक अकाउंट इन द एडीबी। बट डू रिमेंबर एडीबी इज बेसिकली लेंडिंग टू बोथ दी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आपकी कंपनी है, लाइक इवन इफ यू हैव ए कंपनी, यू कैन सिंपली अप्रोच द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लोन, एंड मोर ओवर दे आर आल्सो लेंडिंग इट टू द गवर्नमेंट। तो एडीबी दोनों को ही लेंड करेगा, प्राइवेट को भी लेंड करता है, गवर्नमेंट को भी लेंड करता है। द ओनली डिफरेंस इज in case of private lending to the various companies of the member nations, they are providing something called hard loans here. hard loans का मतलब क्या है? वो लोन जो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही मिलेंगे, एंड मोर ओवर यू विल गेट दिस लोन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स। कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? जो प्रोजेक्ट्स आपके स्ट्रिक्टली प्रॉफिट मेकिंग होंगे उनके लिए ही आपको लोन मिलेगा। और गवर्नमेंट के केस में दिस थिंग, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, that soft loans are basically those loans which have been coming with the
lower rate of interest, plus they're also coming with the longer repayment period. So do remember, Asian Development Bank is lending to both private sector and moreover the government, that is public sector also. But अगर यहाँ पे आप बात करेंगे एडीबी के पास पैसा कहाँ से आता है, देन डू रिमेंबर द मेंबर नेशन, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज हु आर मेंबर टू इट, दे आर प्रोवाइडिंग donations to the ADB. Okay, so with the help of this money, they've been providing loans to us and the other poor countries. And moreover, in case of ADB, they're also issuing securities. जैसे कल AIIB के बारे में मैंने आपको बताया था, they're being able to raise money from the various capital market at a global level. The same level, ADB is also raising money from the various, capital market. अब देखिए, पिछले फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेंबरशिप है, तो ये तो देखिए बात हुई पहले इसकी, अब आगे बढ़ते हैं, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एम ऑफ एडीबी, तो एडीबी का जो एम है वो काफी लंबा चौड़ा है. ये स्टेटमेंट उनकी वेबसाइट से मैंने ली है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं. द एडीबी डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन. यानी कि भाईचारा बढ़ाना है, ऐसी ग्रोथ लानी जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, ऐसी डेवलपमेंट लानी जिससे गरीब को भी उन लोन्स का फायदा मिले. बट आई एम टेलिंग यू, डिस्पाइट हैविंग दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एडीबी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन दैट ग्राउंड कि एडीबी के चाहे ऑब्जेक्टिव ये हैं, but in reality they are not being able to fulfill whatever objectives they have given here. Getting? Now see this. This is carried out through investments in the form of loans, grants, and information sharing in infrastructure, healthcare services, financial and public administration systems, helping nations prepare for the impact of climate change or better manage their natural resources as well as other areas. तो ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं. तो कहने का मतलब क्या है, सारी की सारी कहानी लिख डाली है कि भैया हम सब कुछ करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, यानी सारी की सारी डेवलपमेंट की बात करें. और मैं आपको बताऊं, इन दिस केस व्हेन यू हैविंग सच काइंड ऑफ पॉइंट्स, इट इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि अगर प्रीलिम्स में हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी गई है, तो वो क्या ठीक है या नहीं है. तो कुछ कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है कि हाँ भैया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस, जैसे भी मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था पर मैं बीच में रुक गया. देखिए, अब देखिए नाम तो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो किसका है, वो है यूएसए और जापान का. ठीक है. तो मान के चलिए, जैसे कल बात करी थी AIIB के बारे में. सो अंडर दैट आई टोल्ड यू कि why there was a need to have the AIIB in the Asian region. The reason is Chinese people were not very comfortable when it comes to borrowing from the Asian Development Bank because they said you have the major influence of US and Japan. और आप जानते हैं चाइना की ज़्यादा ना तो यूएसए से बनती है और जापान से तो बनती ही नहीं. ठीक है. दो दे आर हैविंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, but when it comes to strategic and political one, they're not very good friends. Okay, so in that scenario, Chinese people were like that we need to have a separate bank, and that's why this bank was there, because major influence in this particular bank is of US and Japan. और आप जानते हैं इंडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके एग्रीड था, एंड दैट्स व्हाई इंडिया आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस AIIB, और हमें उनसे भी अच्छा खासा हेल्प मिल रहा है. ठीक है. सेकेंड थिंग, देखिए मैं आपको बात बताऊं, जैसे पिछले ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि एडीबी का काम है टू सिंपली टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस डेवलपमेंट काइंड ऑफ ए थिंग. बट बहुत बार देखने में ऐसा आया है कि जब एडीबी कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, सो दे नॉट कीपिंग इन माइंड रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ओवर देयर. जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो यहाँ लिखा है, देयर हैड बीन क्रिटिसिज्म दैट एडीबीज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कॉज सोशल एंड एनवायरमेंटल डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ ओवरसाइट. यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड द अदर, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट एडीबी ने फाइनेंस किए जिनसे कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है. लाइक जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई मो कोल फायर्ड पावर स्टेशन इन थाईलैंड. मान के चलिए
जहाँ पे इस पावर स्टेशन को लगाया गया था, ठीक है। और आप जानते हैं कोल से जो बिजली बनाई जाती है, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ पॉल्यूशन। ओके, सो द पॉइंट इज वॉट एवर प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड, this company took the least measure in terms of controlling the pollution। ठीक है, बहुत ही कम ध्यान दिया कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट lot of families who are living near to that power plant, they faced a lot of difficulties in terms of breathing, and that leads to a lot of health issues। तो मान के चलिए जब उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट दे नॉट टेकिंग द सूटेबल मेजर for the purpose of controlling the environmental pollution, then you won't believe almost 25 million baht amount of the compensation was given to them। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म आता है कि जो एडीबी है वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता है, सो समवेयर दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर बीइंग मोर concerned about the commercial things। That means they want to earn more and more amount of profit। बिकॉज आप जानते हैं जो दो कंट्री इसमें जिनका इन्फ्लुएंस है, जिसमें आपका नाम आता है यूएस और जापान का, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, सो दीज आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, okay, and they have all the development in their country। So that's why you can say somewhere the committee who is basically being sitting over there in terms of allowing the projects, somewhere they're being more keen to earn more and more amount of profit। You getting what I'm trying to say? That's why this particular point is there। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये आता है कि दिस बैंक हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ओवर इट्स रोल एंड रेलेवेंस इन द फूड क्राइसिस। यानी कि कई बार देखने में आया जब फूड क्राइसिस हुआ है, फूड सिक्योरिटी वाले इशू हुए हैं, सो अगेन यू कैन से डिस्पाइट दिस बैंक इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद देम, स्टिल you can say in case of country like India, in case of country like Pakistan, in case of country like Bangladesh, in case of country like China, they're still facing lot of food issues। Okay, that is leading to one of the criticism कि why they're not being able to solve this problem despite that they've been working since 1966 in this particular region। Are you getting what I'm trying to say? तो पॉइंट यहाँ पे देखिए ये आता है कि एडीबी को क्रिटिसिज्म भी किए जा रहे हैं। सो इसी तरह से आपका मेंस में क्वेश्चन वो बना सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, that despite ADB is doing a wonderful job since 1966 in the development of the Asian region and moreover the Pacific region, but in the recent time ADB is being facing a lot of criticism, give your opinion। okay, so this kind of question might appear in your mains examination। तो पॉइंट क्या है, आपको चीजों को दो पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है एडीबी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल that you need to know about the basic details about the ADB जो मैंने आपको बता दिया, and some more information I told you about the criticism regarding the ADB। तो आपके पास 3 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। so I'm pretty sure if the question will come that will be maximum in 150 words they will ask you। so पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, why there was a need to have the AIIB in the Asian region despite that we were already having the ADB for the purpose of development, give your opinion। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड बन सकता है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए आई एम नॉट एबल टू शो एनी काइंड ऑफ मेंस क्वेश्चन हियर, बट दिस इज व्हाट वी हैव। द थर्ड क्वेश्चन दैट दे कैन मेक हियर इज काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन मेक। क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का कि नाउ देयर इज नो नीड टू हैव एडीबी in the Asian region because we already have the AIIB। So that is all I need to tell you about the ADB। So in tomorrow's lecture we'll come with the one more organization, so stay tuned। and but before ending the lecture, as you know that the mains test series is going on, and you can simply subscribe for it for 15,000 rupees and you will be able to get multiple benefits out of it। Second, if you want to score 325 or more than that, then you can simply join our optional courses। and the doubt darbar, as you know, today is 27, so today at 5 p.m. we have geography doubt session into history and geography and on 28th we have economy, environment and science and technology, and on 29th we have the polity, current affairs and IR। okay, and that is all I need to tell you about today's lecture। and as you know, from 10th of October I'm going to start the comprehensive course, and the timing will be 3:30 to 5:30, and that course is going to cover the economics for both prelims as well as mains point of view। so around 40 classes we will take, so please enroll, and I'm telling you, you will be able to get a lot of benefits out of it, and you can use my code when it comes to joining, it is PGUPSC। okay, chaliye, thank you very much, we'll meet tomorrow again, bye bye and take care।